छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण निबंध को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है तुम चंदन हम पानी। ये निबंध विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिनिधि ललित निबंधकार हैं। आपने निबंधों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपने अपने निबंधों में लोक संस्कृति, धर्म, दर्शन, भाषा विज्ञान आदि को प्रस्तुत किया है। आपने चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तू कौन फुलवा बीननहारी, संचारणी, कदम की फूली डाल, आंगन का सगुन पंछी और बंजारा मन, तमाल के झरोके, गांव का मन, लागो रंग हरो, बर्फ और धूप जैसे अनेक निबंध संग्रह हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं, जिनमें तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह में संकलित तुम चंदन हम पानी निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रारंभ। विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध को धार्मिक पृष्ठभूमि से, भक्ति भाव से बड़ी ही रोचकता के साथ प्रारंभ किया है। आप लिखते हैं कि घर में पिताजी और दो प्रपत्ति पूजा पाठ बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं, इसलिए 3 होरसें तो कम से कम घर में ही हैं। प्रतिदिन इन पर चंदन और प्रायः मलिया गिर चंदन घिसा जाता है। रक्त चंदन या देवी चंदन तो नवरात्र या रविवार को ही इन होरसों पर घिसा जाता है, इसलिए चंदन से बड़ी पुरानी जान पहचान है। तो इस प्रकार से निबंधकार इस निबंध का प्रारंभ करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चंदन से संबंधित संदर्भ। लेखक ने चंदन को विभिन्न संदर्भों में देखा है।
और इसके विषय में बहुलता से बताता है। लेखक बताता है कि चंदन की चर्चा शास्त्रों में, काव्य ग्रंथों में विशेष रूप से हुई है। लेखक बताता है कि जयदेव ने अपने गीत गोविंद में, कालिदास ने, तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में चंदन की चर्चा की है। कहीं कहीं पुराणों और स्मृतियों में भी चंदन की चर्चा हुई है। इस प्रकार से चंदन को विभिन्न संदर्भों, विभिन्न शास्त्रीय एवं काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में इस के संदर्भ मिलते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं चंदन के विविध रूप। निबंधकार ये बताता है कि चंदन भी कई रूपों में मिलता है। जैसे रक्त चंदन का प्रयोग वे लोग करते हैं जो शक्ति के पुजारी होते हैं, क्योंकि लाल चंदन शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसको देवी चंदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मलयज चंदन होता है, और मलयज चंदन जब घिसा जाता है तो ये अत्यंत सुगंध पैदा करता है। मलयज चंदन अत्यंत शीतल भी होता है। इसके बाद एक तीसरा प्रकार लेखक ने बताया है कि केसर या हल्दी के मिश्रण से मलयज चंदन लगाया जाता है। ये चंदन रागात्मिका भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक चंदन गोपी चंदन के नाम से भी जाना जाता है, और इस गोपी चंदन को वैष्णव लोग धारण करते हैं। तो इस प्रकार से लेखक चंदन के विषय में बताता है। अब हम देखते हैं अगली विशेषता कि इस निबंध में भावात्मकता का प्राधान्य है, क्योंकि ये एक ललित निबंध है, न कि विचारात्मक निबंध। क्योंकि विचारात्मक निबंधों में जहाँ बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, वहीं ललित निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंधों में कोमल भावों की अभिव्यंजना की जाती है। इसके बाद अब हम लालित्यपूर्ण पदावली की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि ललित निबंधों में कोमल कांत पदावली अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है।
ये ललित निबंध भावनात्मक होते हैं। इस कारण से लेखक ने लालित पूर्ण पदावली का इसमें प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, व्यंग की मारक क्षमता। ललित निबंधों में व्यंग विनोद का भाव भी दिखाई देता है। इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार चुटकियां लेते हुए अपने अंतर मन की बात को व्यक्त करता है। इस निबंध में निबंधकार ने वामपंथी चिंतकों पर भी व्यंग किया है और खुशामद करने वाले लोगों पर भी व्यंग किया है। उसके बाद अब हम प्रतीकात्मक या आलंकारिक शैली को हम देखते हैं। ललित निबंध में शैलीगत लालित्य काव्यात्मक तथा आलंकारिक शैलियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस ललित निबंध में भी चंदन को भक्त की अस्मिता अहंकार का प्रतीक मानकर व्याख्या की गई है। जिस प्रकार से निबंधकार ने बताया है कि रक्त चंदन शक्ति के पुजारी लगाते हैं, मलय चंदन जो शांति के पुजारी होते हैं वे लगाते हैं। गोपी चंदन जो वैष्णव होते हैं उसको लगाते हैं। इस प्रकार से इसमें प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। और यदि हम लोक संस्कृति के आख्यान की बात करें तो हम देखते हैं कि लेखक द्वारा चंदन की चौकी, चंदन की किवाड़ें, चंदन का हाथ छापा लगाने की जो चर्चा की गई है वह लोक संस्कृति के क्षेत्र में ही आती है। लेखक ने ये भी बताया है कि मिट्टी के गौरी गणेश की मूर्ति उसके दादाजी बनाते थे। ये भी हमारी लोक संस्कृति की ओर ही संकेत करती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस निबंध को समझा। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने भी इसको जाना होगा, समझा होगा। धन्यवाद।